गरीब किसान है या जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ फार्मर्स है, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में सरकार ने 1,58,000 करोड़ का पैसा ट्रांसफर सीधे उनके बैंक अकाउंट में किया है। एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद दूसरा प्रमुख इंडिकेटर अगर हम देखें आर्थिक दृष्टि से, वह है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जो 47 कंट्रीज को एनालाइज करते हैं, ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म्स, ऑन एज ए मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन। इंडिया हैज सरपास्ड even US. After China, India is on the second position on manufacturing destination, sought after manufacturing destination. That is also an important factor. Manufacturing में जो सरकार का फोकस है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल, मीडियम, लार्ज इंडस्ट्रीज जो है वह रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेट करे, वह स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं, उसका फायदा हो रहा है। आज ही पीयूष गोयल जी ने एज ए कॉमर्स मिनिस्टर अनाउंस किया है कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें 18 मिनिस्ट्रीज और 9 स्टेट्स इंटीग्रेटेड हैं कि किसी भी को हिंदुस्तान में कोई इंडस्ट्री लगानी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है, तो सिंगल विंडो सिस्टम उसको 18 मिनिस्ट्रीज का एक ही जगह पे उसको परमिशन मिल जाएगी। तो इन सब के कारण हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो इम्प्रूवमेंट है फॉर एज ए डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कमिंग अप। तीसरा जो इंडिकेटर है, रिसेंट रिपोर्ट जो मैं आपके सामने पॉइंट आउट करना चाहता हूं, वह है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे रिपोर्ट। यह जो 19-20 यह पीरियड है 2019 से 20 का सरकार का रिसेंटली यह रिपोर्ट आई है, वह बताती है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये महत्वपूर्ण है अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स को और कितना लेबर किस तरह से उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, किस तरह से वो काम के लिए, रोजगार के लिए उनको अवसर मिल रहे हैं, और किस आफ्टर पेंडेमिक, पोस्ट पेंडेमिक कैसे वो वापस काम पे अपने आ रहे हैं। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2017-18 में 36.9% था, 18-19 में वह बढ़ के 37.5% हुआ, और अभी इंक्रीज हो गया 2019-20 में 40.1%। यानी मोर एंड मोर लेबर आर ज्वाइन बैक फॉर वर्क। और इसी फिगर को अगर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखें, जो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जेंडर इक्वलिटी और एम्पावरमेंट ऑफ विमेन के लिए, वह 17-18 में 17.5% था और अब वह बढ़ के 22.8% हो गया 19-20 में। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, और उसके साथ दूसरी चीज उस रिपोर्ट में सामने निकल के आई है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वह 6.1% था, वह घट के 19-20 में 4.8% हुआ है। तो एक तरफ तो लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी घटा है। अभी 2 दिन पहले एक और रिपोर्ट आई है कि ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन जो है, जो कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण फिगर है देश के लिए, उसमें नए रजिस्ट्रेशन जो है जुलाई मंथ में, हर मंथ टू मंथ ये रिपोर्ट आती है, 14.65 लाख जो नए रजिस्ट्रेशन ईपीएफओ में हुए। तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स, बेटर सुविधाएं उनको मिलने का भी काम लेबर के क्षेत्र में कई रिपोर्ट्स पॉइंट आउट करती हैं। चौथी चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं वह है इन सब का टैक्स कलेक्शन के ऊपर, क्योंकि इकोनॉमी का असली इंडिकेटर है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की क्या स्थिति है। डायरेक्ट जो टैक्स कलेक्शन है वह जो अगस्त में 16 सितंबर की रिपोर्ट है, ये 16 सितंबर को इस साल में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो था वह था 5.66 लाख करोड़, और वह लास्ट ईयर था 3.28 करोड़, 3.28 लाख करोड़। और यह पोस्ट कोविड से, कई बार लोग कहते हैं कि
प्री कोविड से अगर आप कंपेयर करें प्री कोविड फिगर्स, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड का इंपैक्ट था तो टैक्स कलेक्शन फॉल हो गया, बेस ईयर का इंपैक्ट होता है, तो 3.28 लाख करोड़ था, उससे बढ़ के 5.66 लाख करोड़ हुआ है। लेकिन विथ कंपेयरिंग टू द प्री कोविड पीरियड वह भी जो है 28% बढ़ा है। तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बहुत जंप है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, और साथ में इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी काफी बढ़ा है। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की अगर अगस्त की फिगर मैं देता हूं आपको, तो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में जीएसटी कलेक्शन फिगर्स है 1,12,000 करोड़ की ये फिगर है, और यह प्री कोविड से अगर हम इसको कंपेयर करें अगस्त की फिगर 2019 में, तो भी जीएसटी में जो कलेक्शन है इनडायरेक्ट टैक्स में 14% का ग्रोथ है, और पिछले 9 महीने से कंटिन्यूअसली 1 लाख करोड़ से ऊपर यह जीएसटी कलेक्शन हमारे पास हो रहा है। यह एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। और यह तब जबकि ओवरऑल हमारा जो इकोनॉमी है कोविड के कारण कॉन्ट्रैक्ट हुई है वो पिछले साल, तब भी हमारा जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है। क्यों? क्योंकि 2016 में जब भी इकोनॉमिक रिफॉर्म मेजर कोई आते हैं तो वो टाइम लैग से उनका इंपैक्ट आता है। तो 2016 में जीएसटी का रिफॉर्म्स आए थे, मेगा रिफॉर्म्स थे, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स के रूप में महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स माने जाते हैं। उसका इंपैक्ट अब पॉजिटिव इतना तेजी से बढ़ने लगा है। 5th पॉइंट जो रिपोर्ट में आपके सामने लास्ट बताना चाहता हूं वो है एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है। ये जो रिपोर्ट्स हैं ये पॉइंट आउट करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था राइट डायरेक्शन में बढ़ रही है, रिकवरी के पाथ पे बढ़ रही है, और जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जितने भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी या स्टार्टअप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, बिग डेटा के इंडस्ट्रीज हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, और कई तरह के जो नए इकोसिस्टम है, न्यू इकोनॉमी जो न्यू इंडिया की इकोनॉमी है, उसके लिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है उसमें जो 2015 में हमारी रैंकिंग थी 81 की, वह घट के वो बढ़ के आज जो रैंकिंग है नीचे से अब वो 46 की रैंकिंग पे आ गए हैं। पिछले साल ये 48 की रैंकिंग थी। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी हमारा काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, जिससे लिए न्यू इंडिया के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ने का काफी तेजी से रास्ता साफ हो रहा है। और वह उसका कारण जो उसमें पॉइंट आउट हुआ है, इमेंस नॉलेज कैपिटल, वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने काफी काम किया। और आने वाले समय में सरकार ने नेशनल ब्लॉकचेन स्ट्रेटेजी इन प्लेस कर दिया, यह भी इनोवेशन में काफी इंप्रूवमेंट करेगी। यह सारी चीजों के साथ एक्सपोर्ट ग्रोथ, तो मैं बताया कि जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है, जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ है, वह भी अगस्त में 45.17% से इंक्रीज हुए हैं, और यह अप्रैल अगस्त 2020 में और में लगभग 66.92% से इंक्रीज हुए। तो एक्सपोर्ट में भी काफी बढ़े, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में भी बढ़े, नॉर्मल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स भी काफी बढ़ गए हैं इन दिस पीरियड। तो दीज ऑल थिंग्स पॉइंट, और दीज all reports together show that the economy is on the recovery path, and the government is not only sitting on these reports or reforms, we have taken further steps. Our government has taken so many new initiatives which will further boost the economy and lead us to the path of double-digit growth on a sustainable basis, on a high rank of single-digit growth rate. These reforms include telecom sector reforms, जिसमें कई तरह के महत्वपूर्ण बदलाव सरकार ने किए हैं। नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान सरकार ने इंप्लीमेंट कर दिया, जिसमें लगभग 6 लाख करोड़ का फंड जनरेशन होगा, रिसोर्स जनरेशन होगा, जिसके ऊपर सरकार काम कर रही है। बैड बैंक ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया है। एआरसी, एएमसी जो सरकार ने कंपनीज का फॉर्मेशन कर दिया, जो 2 लाख करोड़ का फर्दर बैड लॉज, जो बैड एसेट्स हैं, वह सरकार इसमें
आगे बढ़ जाएगी। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो कि बहुत बड़ा डिमांड था, एफडीआई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के लिए एक हिंड्रेंस था, उसको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को सरकार ने हटा दिया है। और साथ में वैक्सीनेशन ड्राइव 82 करोड़ वैक्सीनेशंस लग चुके हैं। तो वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वह भी बहुत सक्सेसफुली इकोनॉमी की रिकवरी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रही है, पॉजिटिव सेंटीमेंट के लिए। सरकार ट्रेड एग्रीमेंट्स को इंप्लीमेंट कर रही है। एफटीएज है जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज के साथ, आज ही यूएई के साथ भी डिस्कशंस होके फाइनलाइज हो गए कि बाद 2022 में यूएई के साथ जो सेकंड ट्रेडिंग बड़ा पार्टनर है भारत का, उसके साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। पीएलआई अपने आप में बड़ा सक्सेसफुल सरकार का इनिशिएटिव है जो 13 सेक्टर्स में लगभग 2.7 लाख करोड़ का सरकार इंसेंटिव दे रही है, जिसको कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज, चाहे फार्मा हो, ऑटोमोबाइल हो, टेक्सटाइल हो, ऐसे 13 सेक्टर्स के ऊपर सरकार ने पीएलआई स्कीम्स को अनाउंस किया और उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट वगैरह भी काफी ड्राइव हो रहा है। तो यह सारे इंडिकेटर्स तो हैं, बट वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, आने वाले कुछ चैलेंजेस हैं, वह भी सरकार पूरी तरह से उसके प्रति भी जागरूक है, उनको ध्यान में रख के उनको भी टैकल करने के लिए आगे बढ़ रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राइट टू सेंटर मार्केट इकोनॉमी में विश्वास करती है, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरमेंट इकोसिस्टम को क्रिएट करना चाहती है, और साथ में यह मानती है कि इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेस कम्युनिटीज ये राष्ट्र के निर्माण में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। दे आर पार्टनर्स इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, एंड टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन, बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्रीज एटसेट्रा आर वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स। और उसके लिए अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स की बहुत आवश्यकता है। एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट मार्केट, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन मार्केट्स को सामने लेने के लिए फर्दर रिफॉर्म्स, चाहे वो लेबर लॉज का इंप्लीमेंटेशन हो और जो एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म्स हो, ऐसे कई चीजों को तो कर ही रही है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हमारे सामने हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में पेंडेमिक में उनको काफी दिक्कत हुई है। एमएसएमई सेक्टर्स को सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, उसके लिए सरकार वर्कआउट कर रही है। सेंटिमेंट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स को प्रमोट करना है, क्योंकि कंजम्पशन डिमांड बढ़ाना है इन्वेस्टमेंट ड्राइव करने के लिए। उसके लिए डायरेक्ट फंड ट्रांसफर की आवश्यकता होती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, तो वहां पे भी पॉजिटिव सेंटिमेंट बिल्ड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को ड्राइव करने के लिए सरकार काम कर रही है। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो लास्ट टू लास्ट ईयर तो बहुत लगभग 26% सरकार ने बढ़ाया था टू इंप्रूव द कंज्यूमर डिमांड, कंजम्पशन डिमांड, जो पिछले साल थोड़ा सा फॉल आउट हुआ था, उसको फिर बेटर इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि पिछले बजट में भी सरकार ने एनआईपी जैसे कई स्कीम्स अनाउंस किए थे, उसके अंतर्गत बेटर इंप्लीमेंटेशन के साथ जो है सरकार का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कैपेक्स का, पीएसयूज का और स्टेट गवर्नमेंट्स का बढ़ेगा। क्लीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड हाइड्रोजन मिशन को सरकार ने घोषणा किया, इट कैन ड्राइव द न्यू इकोनॉमी इन द कंट्री। और फॉर्मल सेक्टर में वेजेस, सैलरीज हैव शोन अ राइजिंग ट्रेंड। मॉनसून में अभी खरीफ क्रॉप का भी जो रिपोर्ट आई है, प्रोडक्शन काफी बढ़ा है, तो यह भी कंज्यूमर डिमांड, जो दो चैलेंज है, इंफॉर्मल सेक्टर का, एमएसएमई सेक्टर का, कंज्यूमर कंजम्पशन डिमांड को इंक्रीज करने का, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल सेक्टर में सरकार और पैसा पुश कर रही है। बहुत सारी स्कीम्स हैं, मैं अभी उन स्कीम्स के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन टारगेटेड डिलीवरी को इंप्रूव करने के लिए भी सरकार काम कर रही है। लास्ट पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन सब चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए, इन ग्लोबल रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए, सरकार के वेरियस इनिशिएटिव्स को ध्यान में रखते हुए, अब एक महत्वपूर्ण चीज हमारे सामने आने वाली है, वह है बजट एक्सरसाइज, जिसके ऊपर सरकार काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दोनों बजट में या आत्मनिर्भर भारत में
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्टेक होल्डर्स के साथ सीधे कनेक्ट करके वेरियस सेक्टर्स के लोगों के साथ कनेक्ट करते हुए हम लोगों ने उनके एस्पिरेशंस, उनके सजेशंस इकट्ठे किए थे और वित्त मंत्री जी को सरकार के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के डिपार्टमेंट्स को वह प्रॉपरली रिपोर्ट के फॉर्म में भेजे थे और कई चीजें पॉजिटिव चीजों के सजेशंस को सरकार ने अप्रिशिएट भी किया था, इनकॉर्पोरेट भी किया था। तो उस तरह की मैसिव एक्सरसाइज भी पार्टी आने वाले बजट एक्सरसाइज पे लेगी। 12 अक्टूबर से वित्त मंत्री जी ने घोषणा की कि हम स्टेक होल्डर्स डिस्कशन बजट के लिए करेंगे। पार्टी भी इस तरह की एक्टिविटीज को आगे बढ़ाएगी। तो यह चीजें हैं। बजट एक्सरसाइज में हमारे पास फिर से काफी मौका है कि कुछ चीजें जो चैलेंजेस हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम इन चीजों को, इकोनॉमी को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी का यूएस का अभी दौरा भी चल रहा है। वेरियस इनिशिएटिव